अखाड़ा में आज शुरुआत करेंगे इजराइल से आ रही बहुत बड़ी खबर से। इजराइल में दुश्मन के विमान घुसने की खबर है। इजराइल की हवाई सीमा में दुश्मन के विमान की घुसपैठ दक्षिण के इलाके में हुई है, यानी उत्तरी गाजा से दक्षिणी इजराइल की तरफ। दक्षिण इजराइल के बड़े रिहायशी शहर इलत में यह घुसपैठ हुई है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से कि इजराइल की हवाई सीमा के अंदर दुश्मन के विमान की घुसपैठ हुई है। यह किस तरह के विमान है इलत के ऊपर? क्या यह सिर्फ फ्लाई पास्ट हुआ है या फिर यह शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात है, या वहां से मिसाइल दागे गए हैं, हवाई मिसाइल दागे गए हैं, पिन पॉइंटेड टारगेटिंग हुई है? इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन इस बात की यह बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के इलत में अब दुश्मन के विमान की घुसपैठ हुई है। 7 अक्टूबर को हमास ने सबसे बड़ा हमला इजराइल के कुबुत्स में किया था। यहां के गांव की करीब आधी आबादी को हमास के आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। उस गांव से आपको न्यूज़ 18 इंडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। नीरज ला रहे हैं ये रिपोर्ट। आतंक एक तरह का था, आतंकवादी एक तरह के थे जिनका नाम हमास था, लेकिन हर घर की कहानी अलग अलग है। नीरोज जहां सबसे बड़ा हमला किया था, बड़ा हमला इस मामले में क्योंकि 400 आबादी वाले इस गांव में 180 लोग मारे जा चुके हैं या फिर अगवा हैं, यानी बंधक बनाए गए। ये देखिए, यहां 2 बुजुर्ग रहते थे। पहले तोड़फोड़ की गई होगी, पहले उन्हें निकालने की कोशिश की गई होगी। जाहिर सी बात है वो लोग छुपने की कोशिश किए होंगे, लेकिन इस घर में आग लगा दिया गया। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें ला रहा है हर जगह पहुंचकर। यहाँ 2 बुजुर्ग रहते थे जिनको किडनैप किया गया, होस्टेज बनाया गया। कि ऐसा नहीं कि बॉम्ब भी छोड़े गए, आगजनी भी की गई, ग्रेनेड भी फेंका गया। इस घर की हालत देखिए, ये देखिए राख हो गया है पूरा का पूरा। ये देखिए, ये कंक्रीट में यहाँ किस तरह से आगजनी की गई है, खुद देखिए। यहाँ 2 बुजुर्ग रहते थे, हमें जो बताया गया, और अभी ये ढका गया है कि आवाज अभी भी गाजा की तरफ जो बमबारी की जा रही है इजराइल की सेना की तरफ से, वो तो रिवेंज ले रहे हैं। दुनिया उसे अलग अलग तरीके से देख रही है, लेकिन 7 अक्टूबर को जिस वारदात को हमास ने अंजाम दिया था, वो आतंकवादी वारदात था जिसकी सिर्फ भर्त्सना हो सकती है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कोई भी बचाव नहीं है। 7 अक्टूबर को जो उन्होंने किया है। तो आपने देखा इस किबुत्स इलाके में क्या किया गया, किस तरह की बर्बरता वहां हमास के आतंकियों ने दिखाई। वहां बच्चों तक को काट दिया गया, यही आरोप है और यही वीडियोस सामने निकले हैं। यहीं से कई सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर, बंधक बनाकर हमास के आतंकी वापस ले गए। और इसमें सिर्फ हमास ही नहीं, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये गुट, इस गुट के आतंकी भी इस हमले में शामिल थे। वहीं हमास के हमले के 23 दिन बाद इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में घुसकर हमास के चंगुल से अपनी एक महिला सैनिक को छुड़ा लिया और उसे सही सलामत इजराइल वापस पहुंचा दिया, जहां उसके घर वालों ने अपनी बेटी को सामने देखकर उसे गले लगा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कामयाबी के लिए IDF की पीठ थपथपाई और लगे हाथ हमास को मिटा देने की धमकी एक बार फिर दोहराई। सात अक्टूबर के बाद पहली बार इजरायलियों के चेहरे पर खुशी आई है, क्योंकि इजरायल की एक बहादुर बेटी दुश्मन के चंगुल से सही सलामत निकाल कर वापस लाई गई है। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसपैठ की, तब बदकिस्मती से इजरायली सेना में तैनात महिला सिपाही ओरी मेगिदीश उन लड़ाकों के हाथ लग गई और वो लड़ाके उसे बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले गए। करीब 23 दिनों तक दुश्मन की कैद में बंधक रहने के बाद इजरायली सेना ने ओरी को उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के चंगुल से रिहा कराया। ओरी की सही सलामत घर वापसी से उसके घर में खुशियां लौट आईं। दादी अपनी पोती को गले से लगाकर प्यार करने लगी, तो घर में मौजूद बाकी लोग खुशी मनाने लगे। इस बीच घर में मौजूद एक शख्स ने खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया।
ओरी को पाकर उसका परिवार बेहद खुश है और दुआ कर रहा है कि जैसे उनकी बच्ची दुश्मन के चंगुल से सही सलामत निकाल कर वापस लाई गई है, उसी तरह इजरायल के बाकी 220 से ज्यादा बंधक भी लाए जाएं। हमास की कैद से ओरी की रिहाई के बाद पूरे इजरायल में बंधकों की घर वापसी की एक नई उम्मीद जगी है और इस उम्मीद को बनाए रखने की कोशिश खुद पीएम नेतन्याहू भी कर रहे हैं। उन्होंने ओरी और उसके परिवार वालों को बधाई देते हुए कहा कि हमास की कैद में बंधक इजरायल के हर नागरिक की वापसी के लिए सेना आकाश पाताल एक कर देगी। את אורית אורי מגידיש. אורי נחטפה בבוקר השחור של 7 באוקטובר. ברוך שובך הביתה אורי. אני מברך את השב"כ ואת צה"ל על ההישג החשוב והמרגש הזה, הישג שמבטא את המחויבות שלנו להביא לשחרור כל החטופים. עם ישראל כולו. इस मौके पर नेतन्याहू ने हमास को फिर से धमकी देते हुए कहा कि वो हमास को इतना अपाहिज कर देंगे कि हमास के आतंकी उनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगेंगे। להביא לשחרור כל החטופים. עם ישראל כולו מצדיע לשב"כ ומצדיע לצה"ל. ולמחבלי החמאס ולדאעש, אני אומר, אתם מפלצות. אנחנו नमשיך לרדוף אתכם. हमास की कैद से घर लौटी इजरायली महिला सैनिक ओरी मेगिडीश की रिहाई के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए आईडीएफ के रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ओरी को हमास की कैद से आजाद कराया और मेडिकल चेकअप के बाद पता चला कि वो सही सलामत है। इसके बाद उसे उसके परिवार वालों से मिलने दिया गया। הרמטכ"ל וראש השב"כ נפגשו עם אורי ומשפחתה במפגש מרגש מאוד. החזרנו את אורי הביתה. חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו. 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि हमास ने इजरायल में घुसकर 239 लोगों को बंधक बना लिया था। अब इन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल के सैनिक गाजा में घुस चुके हैं और अपने आखिरी नागरिक की रिहाई तक इजरायल चुप नहीं बैठेगा। अब वहीं नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजरायल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बम मारे गए हैं कि हिजबुल्लाह अब ठंडा पड़ गया है। ये दावा अब इजरायल में किया जा रहा है। देखिए, पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इजरायल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजरायल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजरायल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजरायल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इजरायल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है।
ये है इजराइल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इजराइल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इजराइल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटैम। यही बम है जिससे इजराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 9.5 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजराइल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनान और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इजराइल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं। इजराइल ने आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इजराइल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े। समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इजराइल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इजराइल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजराइल में 1400 लोगों को मारा और अब इजराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। नीरोज गांव में जहां की फेंसिंग तोड़कर आतंकवादी घुसे थे, वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम को क्या कुछ नजर आया, आइए देखिए। 24 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी ये गांव सुरक्षित नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गाजा बॉर्डर पे यहां से आपको फेंसिंग पहले दिखा दे, करम पहले फेंसिंग दिखाइए। इन्हीं फेंसिंग में से कहीं से तोड़कर वो सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी गांव में घुसे थे और ये सामने में आपको गाजा दिख रहा होगा। ये फेंसिंग अगर आप पार करेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको गाजा दिखेगा। हम पीछे आएंगे और इधर आपको इसी फेंसिंग को तोड़ के पहले तो पूरा जो बाहरी इलाका था उसको तबाह बर्बाद किया। ये देखिए, जो फेंसिंग टूटी हुई है वहीं से घुसे थे। और करम, अब इधर की तस्वीरें आप दिखाइए। ये जो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें आपको हम लगातार न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। ये गांव का मुख्य जहां फेंसिंग है, फेंसिंग के नजदीक का जो इलाका है वहां सबसे तोड़फोड़ ज्यादा हुई है। पंखे से लेके कुर्सियां से लेके जिम फिटनेस जो इक्विपमेंट्स है वो आपको जला हुआ दिख रहा है। ये कैसे हर जगह, ये देखिए, लकड़ियां, लोहे, स्टील कैसे जलाया गया है। जो फेंसिंग के नजदीक का इलाका था वहां सबसे ज्यादा मार पड़ी है किसी भी गांव में। और नीरोज ऐसा गांव है दक्षिणी गाजा के करीब में जहां हमला हुआ और 400 में से 180, करीब आधी आबादी पूरी की पूरी खत्म हो गई। ये ज्यादातर किसानी करते थे इस इलाके में और वहां पर त्योहार का आलम था, तो सब लोग त्योहार मना रहे थे और तब जाकर ये बर्बरता वहां पर दिखाई गई है। वहीं अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का ये हिस्सा 11,000 मौतों की गवाह बन चुका है। 11,000 मौतें बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, लेकिन डर अब ज्यादा है। हमले लेबनान की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए, खासकर उन इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह भी है, हिजबुल्लाह के कई हमलों ने इजराइल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है।
हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इजराइल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए हैं। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहाँ बने हैं इजराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इजराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने किया पहला हमला। इजराइल का अड्डा नंबर 1 हिजबुल्लाह का पहला टारगेट। हिजबुल्लाह ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इजराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्लाह की ये रेंज देखकर इजराइल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 2। ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर 2 हिजबुल्लाह का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 3। ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर 3 हिजबुल्लाह का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और 5वें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ऐसे ही हमलों के बाद इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्लाह को कोई मौका नहीं देना चाहता। इजराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान है वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, देखिए सिवाय एक बिल्ली के। बिल्ली यहाँ पर नज़र आ रही है और देखिए हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, सीरिया हो या फिर ईरान। That in response to the Israeli incursions, the airstrikes that are taking place, the Iranians have been telling everybody overtly and loudly that they will proliferate, they will escalate if necessary. And again, going back to those rules, you know, one of the ways that you can escalate without necessarily risking getting your teeth kicked in, if you're the Iranian leadership, is by doing these. इजराइल और गाजा के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद्ध लेबनान और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है। अब पूरा पश्चिम एशिया इसकी जद में कैसे आएगा, सबको यही डर सता रहा है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के युद्ध में बड़ा पलीता लगा सकता है और इसका असर लेबनान की जमीन पर दिखने लगा है। ये दक्षिणी लेबनान है। और यहाँ पर इजराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जनाजा निकल रहा है। साथ में सैकड़ों लोग हैं जो इजराइल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनान इजराइल का बॉर्डर भी एक्टिव है। यहाँ पर इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह
वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्लाह को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है।